हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स में। यह गोचर वाले रैखिक समीकरण का लेक्चर नंबर 4, ठीक है, मतलब वीडियो नंबर 4, चौथा दिन है। और पांचवा जो लास्ट विधि अनुपात निर्णय विधि, इंग्लिश में बोलते हैं बाय रेशियो डिटरमाइनेशन या डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो इस विधि से हल करेंगे। सवाल वही मेरा रहेगा, एक ही सवाल रहेगा। कहने का मतलब है कि कोई विधि हमको जो अच्छा लगे उससे बनाएंगे, ठीक है। अगर सिर्फ आपको बोलेगा हल करने के लिए तो जो विधि अच्छा रहेगा उससे हल करेंगे। लेकिन सबसे आसान होता है लुप्तीकरण विधि, ठीक है। जब किसी विधि की चर्चा ना हो तो लुप्तीकरण विधि से हल करेंगे, ऐसा सर हम लोगों को बता, ठीक है। ये आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिएगा, ठीक है। 5 विधि है, जो आपको अच्छा लगे ये विधि से करना, ये विधि से करना। लेकिन अगर कह दे कि आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, कहेगा कि इसको अनुपात निर्णय विधि से हल करें, तुलनात्मक विधि से हल करें, प्रतिस्थापन विधि से हल करें, लुप्तीकरण विधि से हल करें, वज्रगुणन विधि से हल करें, तो जो से कहेगा उसे करेंगे। लेकिन सिर्फ कहेगा हल करे तो आपको जैसा इच्छा वैसा करेंगे। लेकिन वो हम आप लोगों को बता देते हैं कि अगर सिर्फ कहेगा कि हल करने के लिए तो लुप्तीकरण से विधि से हल करना, ठीक है। अच्छा होता है, आसान होता है, तुरंत बन जाता है, ठीक है। चलिए तो सवाल को देखते हैं, वही लिखते हैं। मम्मी किस्सा लिखेंगे यहाँ 2x + 3y बराबर 19, कितना 19 समीकरण एक, तथा 3x + 4y बराबर 26 समीकरण 2। इसमें क्या होता है सब बता। जैसे लुप्तीकरण विधि में था कि लुप्त करना था, किसको, चर को लुप्त करना था। चर को मतलब x वाला, या तो x वाला लुप्त कर दीजिए या फिर y वाला। लेकिन ये है अनुपात निर्णय विधि, मतलब इसमें भी लुप्त करेंगे, लेकिन किसको, अचर को लुप्त करेंगे। किसको लुप्त करेंगे, अचर को। अचर मतलब ये 19 वाला 16 दोनों को बराबर कर। अगर दोनों प्लस रहेगा तो घटाना है, ये घटाएंगे। अगर वो प्लस एक माइनस रहे तो जोड़ देना। याद रखिएगा इतना। लिखेंगे अब हमको लुप्त करना है, किसको, इधर वाला को लुप्त कर देना। क्या करना है, लुप्त कर देना। तो बताइए कि 19 और 16 बराबर है, घटाएंगे नहीं पूरे, भले 16 नहीं 26, सॉरी। क्या करते हैं, दोनों में ऐसा से गुना करें कि दोनों बराबर। जैसे 2 इधर आएगा, इधर 3 है, क्या करेंगे, इधर से 3 से गुना करेंगे तो 6 इधर भी, 6 इधर भी घटा के इधर 6 अब दोनों प्लस का है तो घटा लेंगे, कट जाएगा, लुप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 19 और 16 है, ठीक है, 26 है, सॉरी 16 बोला जाता है। क्या करेंगे, इधर से 19 इधर 26 को गुना कर दे, मतलब इसको इधर गुना कर देते हैं, इसको इधर गुना कर देते, बराबर हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में ई वाला इधर गुना कर देते हैं 1 में, तो 26, सॉरी, समीकरण 1 गुने 26 में से समीकरण 2 गुने 19 को घटाने तो इधर 26 गुना करता है, 26 गुना 52 x 26 दिया तो 78, ठीक है। इधर तो 14 y बराबर, इधर 19 से गुना करना, 19 और 26। ट्रिक याद रखिएगा, पहले जब 2 अंक रहे ऊपर भी या 2 अंक नीचे भी रहेगा, गुना करना पड़ेगा। तो ये ट्रिक याद रखना। क्या करते हैं, ऐसे ऊपर फिर क्रॉस और फिर ऊपर। ऐसा कहने का मतलब ये है कि सिंपल इसको इधर 6 है 9 है तो पहले ऊपर नीचे गुना करना है तो कर दीजिए। 9 6 54 के 4 हाथ में 5 रखिएगा, ये हाथ से। अब क्रॉस करना है तो क्रॉस कर गुना करके, यानी कि 6 एकम 6, मतलब 1 के 6 गुना करें 9, मतलब 18 6 24। अब 5 हाथ में था तो इधर से गुना किए तो 6 हुआ, इधर से गुना किया 18, दोनों को जोड़ना। अब 18 6 24 हाथ में था 5 तो 19, इधर हाथ में फिर 2 अब करा ऊपर नीचे, मतलब 1 और 2 को गुना करना, 1 और 2 को। तो 1 और 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा 2, हाथ में कितना था 2 तो 4, 494 हो गया, ठीक है। चलिए इधर हो गया 494। अब इधर 19 से गुना करना है तो 19 दिया 57x प्लस 19 चक 76 y बराबर। अब इधर इसको इधर गुना किए फिर इसको इधर गुना करें, मतलब जैसे 2 गुने 3 बराबर 6 या 3 गुने 2 बराबर 6 ही होता है। वही बात यहाँ पे पहले हम 19 को 26 से गुना किए, अब क्या करना है 26 को 19 से गुना करना। वही बात है कि इसको इधर गुना कर देंगे, इसको इधर गुना करना है, इतना ही बात है, सेम सेम बतवा इधर सेम सेम, डिफरेंट इतनी मन। चलिए
494 हो जाएगा। अब घटाना है तो माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया, खत्म, खल्लास। चलिए इधर कितना बचा, इधर माइनस के 5x प्लस के 2y बराबर 0। चलिए अब क्या करते हैं कि -5x इधर रहने दीजिए, इधर वो ले आते हैं, क्या होगा 2y माइनस का, माइनस से माइनस कट गया ना। चलिए अब बराबर के मान देते हैं या फिर लिख देते हैं, इसलिए 5x बराबर 2y बराबर के माना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये अनुपात निर्णय विधि का क्या है, हल करने का तरीका है कि पहले तो लुप्त कर देते हैं चर को, अचर को, उसके बाद बराबर 0 करके x और y इधर का बराबर करते हैं, फिर उसके बाद बराबर के मानते हैं। अब देखिए कि 5x 2x के बराबर है, 2y के बराबर है, 2y किसके बराबर, के बराबर, मतलब सब बराबर है, इसके बराबर हो जाएगा, फिर यह इसके बराबर लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे इसलिए 5x बराबर क्या होगा, के हो जाएगा, तथा 2y बराबर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा ना। चलिए यहाँ से x का मान निकाले, x बराबर क्या होगा 5 के बटे 5 5 गुना इधर आएगा तो भाग, इधर जब कोई भी संख्या अगर इधर जोड़ में है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब घटाव हो जाएगा, इधर घटाव हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, इधर भाग में इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, याद रखिएगा। तो 5 हो जाएगा, इधर भी चलते हैं या y बराबर क्या हो जाएगा, के बटा 2 जाएगा ना। चलिए x और y का मान हम समीकरण या तो 1 में रखते हैं या फिर 2 में रखते हैं, यहाँ से k का मान निकलेगा, फिर k का मान यहाँ रखेंगे, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे x एवं y का मान समीकरण 1 या 2 कुछ में रख दीजिए, जो आसान हो तब यही में रख दूंगा, समीकरण 1 में रखने, जो आसान होता है वही करते हैं, ठीक है। तो समीकरण में क्या है 2, x का मान कितना है तो k बटा 5 प्लस 3 इंटू y का मान कितना है k बटा 2 बराबर कितना 19, कुछ नहीं है तो 2k इधर या का चिन्ह होगा, 2k बटा 5 3k बटा 5 सॉरी 2 बराबर 19। एलसीएम लेंगे 5 2 का तो 10 होगा, इधर कर देंगे तो 2 गुना 4k हो जाएगा प्लस 5 या 15k हो जाएगा बराबर 19, क्रॉस गुना ऊपर नीचे ऊपर नीचे करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, साथ दोनों को जोड़ देंगे तो 19 बराबर 19 गुने 10, 19 से 19 खत्म, इसलिए के बराबर कितना हो गया 10 हो गया, क्या हो गया के बराबर। अगर हम यहाँ पे समीकरण इसको 3 मान लेते हैं तो और आसान हो जाएगा, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, लिख देंगे के का मान या फिर लिख देंगे समीकरण 3 से लिख देते हैं के का मान समीकरण 3 में रखने का, समीकरण 3 में रखने का, ठीक है। चलिए तो यहाँ से समीकरण 3 क्या है 5x, यानी कि x बराबर कितना हो गया तो लिखेंगे इसमें x बराबर क्या होगा 10 बटा 5 बराबर 2 तथा और तथा करके y बराबर क्या है तो k बटा के मान 10 बटा 2 बराबर 5, इतना हो गया। चलिए अब क्या करना है आपको अब मिटाते हैं, अब तो ये वीडियो हो गया रिकॉर्ड, ठीक है देख लीजिएगा, इसको मिटा देते हैं। एक बात बोल देते हैं कि YouTube से पढ़ने का मतलब है कि आप जैसे जैसे कोई भी टीचर थोड़ा सा नोट्स बनाइए, लिखिए, उसको 2-4 बार पढ़िए या फिर ये क्यों लिखे, ऐसा क्यों होता है, आप भी ऐसा ही लिखिए, ठीक है। जैसे ABCD में 26 अक्षर होता है, कैसे होता है, सब प्रमाणित नहीं है, तो जो लिख दिए हो गया, अब हम लोग वही पढ़ते हैं, फिर उसको मिटा नहीं सकते हैं, 2 3 5 होता है, ये भी कोई नहीं बता सकता 6 क्यों नहीं हुआ, सवाल भी कोई नहीं कर सकता। चलिए लिखेंगे इसलिए अभीष्ट हल, लिखेंगे अभीष्ट हल, x बराबर कितना है पहले x लिखते हैं तो y बराबर कितना 5, क्या यही आंसर आया था, कोई भी विधि से बनाइए, वही थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है लेकिन है। अब 5 विधि है 5 विधि हो गया ना, कोई भी विधि रहे सिर्फ कहे आपको हल करने के लिए, तो आपको जो अच्छा लगे वो से अच्छा क्या लुप्तीकरण विधि से हल कीजिएगा, ठीक है। चलिए
जब किसी विधि की चर्चा ना हो तो लुत्तीकरण विधि से हल करेंगे। अब क्या है, इतना हो गया, पांचों विधि हम बता दिया। इससे एक न एक सवाल आएगा, क्या आएगा, इससे एक न एक सवाल आएगा। इससे सवाल एक मतलब 2 नंबर का पूछता है या 5 नंबर का। 5 नंबर में तो ग्राफ पूछता है, कहेगा आलेख की विधि से हल करने। तो या तो अगर इस विधि से पूछ दे तो कोई विधि से पूछ दे, पांचों याद रखिएगा या बना दीजिए। एक तो ये ऐसा सवाल पूछता है। दूसरा ढंग अगर ऐसा नहीं सवाल पूछता है तो इस सब का उपयोग होता है अगर इसी विधि से या फिर इसी विधि का उपयोग करके दूसरा हल करेंगे, जो 2 चर वाले समीकरण दिया रहता है उसको। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन क्या देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा पूछता है। अगला टॉपिक पढ़ेंगे क्वेश्चन के साथ। कह रहा है आलेखीय विधि से हल करना, वो 5 नंबर फिक्स है, याद रखे। अभी भी एक क्वेश्चन क्या करेगा, आलेखीय विधि से हल करने की। उससे पहले अब तो हल सीख गया है ना, अब कहेगा कंडीशन दे दिया। क्या कर देगा, कंडीशन दे देगा कि 2 चर वाला रेखा समीकरण दिया हुआ है, इसका कहेगा आलेख कितना होगा, मतलब कैसा होगा आलेख, सरल रेखा होगा कि प्रतिच्छेदी होगा, सॉरी हाँ प्रतिच्छेदी होगा कि समांतर होगा। 2 चर रैखिक है तो रैखिक मतलब सरल रेखा, सॉरी रैखिक मतलब सरल रेखा होगा। तो देखते हैं कंडीशन की कैसा रहेगा तो कैसा होगा। चलिए देखते हैं हल होने का शर्त, मतलब या तो एगो होगा तो बहुत सारा होगा, नहीं तो एको हल नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब कि संस्कृत में एक वचन, दो वचन और बहुवचन होता है, लेकिन हिंदी में क्या होता है, एक वचन और बहुवचन होता है, 2 वचन नहीं होता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे, या तो एक हल होगा नहीं तो बहुत सारा होगा बहुवचन, या तो एक वचन मतलब एक हल, मतलब बहुत सारा बहुवचन हल होगा, नहीं तो नहीं होगा, एको नहीं होगा। वही बात है, कह रहा है हल होने का शर्त, कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी, सॉल्व होने के लिए क्या कंडीशन है, मतलब एक हल के लिए या बहुत हल के लिए या कोई हल के लिए। तो आपको व्यापक रूप ऐसा दिया रहेगा, मतलब ऐसा है, इसके आधार पर बोल रहे हैं। ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 समीकरण है, बी एक्स प्लस ई वाई प्लस वाई बराबर 0 समीकरण 0 वो है, सॉरी 0 है वो नहीं समझ लीजिएगा, वो लिखा हुआ है पूरा वो लंबा लंबे मार रहा है अंडा की तरह थोड़ा सा। ठीक है, लंबे मार रहा है का हम ए दोनों समीकरण दिया हुआ है, मतलब पहले x का गुणांक यानी कि a और d का अनुपात निकालेंगे, और फिर b और e का अनुपात मतलब y गुना तो अचर पद का अनुपात निकालेंगे। ठीक है, बारी बारी से, मतलब कि a बट्टा d निकालेंगे, b बट्टा e निकालेंगे और c बट्टा f निकालेंगे। ठीक है, सबका अनुपात कर लेंगे, पहले ये अनुपात करेंगे फिर इसके बाद ये अनुपात करेंगे। 2 अनुपात कर ली, इसको पहला ये करेंगे, दोनों देखेंगे कि क्या ये दोनों बराबर है, अगर बराबर नहीं है तो यहीं पे छोड़ देंगे, मतलब आगे नहीं निकालेंगे। ठीक है, ए बट्टा डी निकाले बी बट्टा ई निकाले, बराबर नहीं हुआ तो अगला निकालना जरूरी नहीं है। ठीक है, यही से पता चलता है यहाँ पे क्या बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो लिख दिए कि यदि इतना हो तो केवल और केवल एक हल होगा। इसी को बोलते अद्वितीय, मतलब दूसरा नहीं, दूसरा मतलब नहीं, मतलब दूसरा हल नहीं होगा, एक के वो हल होगा। ठीक है, कब, जब ए बट्टा डी और बी बट्टा ई बराबर नहीं हुआ आपस में। ठीक है, और आलेख कैसा होगा, मतलब ग्राफ खींचेगा तो क्या होगा, तो सरल रेखा तो होगा, लेकिन प्रतिच्छेदी होता है, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, ये कंडीशन हो गया। आलेख से पूछेगा कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण एगो का आलेख क्या है, प्रतिच्छेदी है, तो हलों की संख्या कितना होगा, तो एगो हल होगा, याद रखिएगा। ऐसा भी पूछ देता है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण एगो का आलेख यदि प्रतिच्छेदी हो तो उसे कौन सा समीकरण बोलेंगे, या फिर उसके कितने हल होंगे, तो केवल और केवल एक हल होंगे, और उसको क्या बोलेंगे, तो अविरोधी समीकरण बोलेंगे, या अ लगा लेते, इसमें अ नहीं लगाना है। देखिए, एक होता है अविरोधी, एक होता है विरोधी, निकल है ना, इसमें अ नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है तो इसमें नहीं लगाएंगे, मतलब संगत में नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर विरोधी समीकरण है तो इसमें असंगत हो जाएगा, मतलब संगत नहीं, मतलब विरोधी। ठीक है, इसमें अ नहीं लगा हुआ तो इसमें लगाएंगे, इसमें लगा हुआ तो इसमें नहीं लगाएंगे, याद रखिएगा। आलेख कैसा होगा, तो प्रतिच्छेदी होगा, और ग्राफ कैसा, समीकरण कैसा होगा, ग्राफ आलेख की बात है, तो संगत समीकरण कहिए या अविरोधी कहिए, मतलब विरोध नहीं करता, एक न एक हल देता, कुछ न कुछ देगा। ठीक है, विरोध नहीं करेगा कि मेरे पास में नहीं जाओ, ऐसा नहीं करेगा, मेरे पास में जो है सो देंगे। उसके बाद हम निकालें, फिर वही बात, ए बटा डी निकाले और बी बटा ई निकाले, ये बराबर है तो तीसरा निकालेंगे, याद रखिएगा कि ए बटा डी निकाले बी बटा ई निकाले। ठीक है, मतलब क्या कि एक्स वाला का अनुपात निकालेंगे बी वाला का अनुपात, अगर बराबर नहीं है तो पहला कंडीशन कि केवल और केवल एक हल होगा, आलेख प्रतिच्छेदी होगा, समीकरण क्या होगा, अविरोधी या संगत समीकरण होगा। ठीक है, लेकिन दूसरा क्या कह रहा है कि अगर दोनों बराबर हो जाए तो तीसरा निकालेंगे, दोनों बराबर होगा तो तीसरा निकालेंगे। चलिए हम निकाले तो ये भी बराबर, ये दोनों निकाले तो बराबर हो गए, लेकिन तीसरा बराबर नहीं हुआ,
तीसरा बराबर नहीं हुआ तो कोई हल नहीं होगा, मतलब एको को हल नहीं होगा। क्या होगा? एको को हल नहीं होगा। ठीक है, आलेख कैसा होगा? तो समांतर होगा, एक दूसरे के समांतर। काटेगा तो एगो, समांतर रहेगा तो कोई नहीं। एक पर से गया और वही पर चल गया, मतलब संपाती हल हो गया तो बहुत सारा, संपाती समीकरण हो गया तो बहुत सारा हल होगा। ठीक है, चलिए आलेख समांतर होगा। यही बात कि अब यहाँ पर विरोध कर दिया कि कुछ नहीं मेरे पास में, जा मतलब एक को हल नहीं देंगे, विरोध किया तो इसको क्या कहेंगे? विरोधी समीकरण। और नहीं लगा है तो इधर लगा देंगे, दूसरा नाम क्या हो जाएगा? असंगत समीकरण। ठीक है, तीसरा क्या? ए बटा डी निकाले, बी बटा ई निकाले और सी बटा एफ भी निकाले और तीनों बराबर हो गया तो इसको क्या बोलेंगे? कितना हल होगा? तो अनगिनत हल होगा या कहिए अनंत हल। क्या कहेंगे? अनगिनत हल होगा या अनंत हल होगा। ठीक है, चलिए ये तो निकाल लिया, लेकिन हाँ अनंत हल हो गया तो आलेख कैसा होगा और मतलब आलेख कैसा होगा, समीकरण कैसा होगा? तो आलेख होगा संपात, आलेख होगा संपाती। मतलब संपाती का मतलब है कि ई रेखा है ना, ये पर से फिर दूसरा रेखा भी जाएगा, जब खींचेंगे ना तो ये पर से दूसरा रेखा चल जाएगा, इसी को बोलते हैं संपात। संपाती जैसे संपाती बिंदु होता है, संपाती रेखा होता है, संगामी रेखा जिसको कहते हैं। एक ही स्थान से बहुत सारा रेखा चल जाता है, उसको संगामी रेखा कहते हैं। तो ये संपाती है, संपाती रेखा हो गया इसको, मतलब एक ही बिंदु, एक ही रेखा पर दूसरा रेखा गया तो संपाती रेखा। चलिए आलेख क्या होगा? संपाती और समीकरण क्या होगा? आश्रित, मतलब डिपेंडेंट है, किसी पर आश्रित है। तो इतना हो गया। चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि क्या समीकरण एगो मतलब जोड़ा है, एगो ये है एगो ये है। ठीक है, कि अद्वितीय हल है, मतलब दूसरा कोई हल नहीं है, मतलब ए बटा डी और बी बटा ई निकालेंगे तो बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है यदि हाँ अगर है तो हल करें, 5 विधि में से जो मन हो सो हल करना। लेकिन एक बात बोलेंगे कि जब किसी विधि की चर्चा ना हो तो लुप्तीकरण विधि से हल करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन सवाल बनाते लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या दिया हुआ है? 2x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 1। वो लगता है 2 गुना 4 1 5, y का मान 1 और x का मान 2 होना चाहिए। ठीक है, चलिए या इसको हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। 2x प्लस वाई, इधर -5 बराबर 0। 0 इसलिए किए क्योंकि जब मेरा ax व्यापक रूप क्या था? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो बराबर के पास 0 था, इसलिए कर लिया। ठीक है, चलिए तथा 3x प्लस 2y बराबर 8 समीकरण 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यह भी कर लेते 3x प्लस 2y -8 बराबर 0। अगर हम इसको नहीं लिखते हैं, या इतना तो लिख लिए, लेकिन हम इसको नहीं लिखेंगे, अगर बराबर के बाद कोई भी चीज प्लस में है तो उसको क्या मानेंगे? माइनस। याद रखना है, क्या करेंगे? माइनस लेना है। क्यों? कब जब ए और बी सी की मान चर्चा हो तो। ठीक है, चलिए तो लिख ही देते हैं, क्या दिक्कत है? 3x प्लस 2y बरा -8 बराबर 0। तो लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे? अब a बट्टा डी निकालेंगे तो a कितना है? 2 है, समीकरण 1 में x का गुणांक होता है, d भी होता है x का गुणांक, लेकिन समीकरण 2 में होता है। तो d कितना है? 3। क्या होगा? 2 बट्टा 3। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या चलेंगे? b बट्टा ई, b बट्टा ई, b क्या है? तो b 1 है, b 1 है और कितना है? 2 है। अब देखिए थोड़ा सा यही बात गौर करना है कि ए और ये दोनों क्या बराबर है? ए बट्टा डी का मान है 2/3 और बी बट्टा ई का मान है 1/2। या तो ये 1/2 होना चाहिए या ये 1/2/3, तभी बराबर होना होता। ऐसा नहीं है तो देखिए बराबर नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि ए बट्टा डी बराबर नहीं है बी बट्टा ई, इसलिए क्या लिखेंगे? इसलिए समीकरण युग्म, क्या लिखेंगे? समीकरण युग्म 2x प्लस वाई बराबर 5 एवं क्या लिखेंगे? एवं 3x प्लस 2y बराबर 8 के अद्वितीय हल है कि नहीं है? है, अद्वितीय
हल है। और इसका आलेख कैसा होगा, आलेख प्रतिच्छेदी होगा। इस समीकरण को क्या करेंगे, मतलब 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8 को दोनों समीकरण युग्म है। कैसा समीकरण युग्म है, तो अविरोधी है या फिर संगत है। हल है अकार यदि हाँ तो हल करें तो लिख देंगे। चलिए अब यहाँ तक समीकरण 1 मान चुके हैं, समीकरण 2 मान चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, कल लिखेंगे। अब तो लिखा हुआ लिखेंगे समीकरण और लुप्तीकरण विधि से हल करना है, मतलब लुप्त करना है कि इसको चर को। समीकरण 1 में और समीकरण 2 देखते हैं, दोनों में देखते हैं x क्या है, तो x में अलग अलग है। इसमें क्या करते हैं, हम y को लुप्त कर देते हैं। अगर हम x को लुप्त करना चाहते हैं तो ये 3 को इधर गुना करना पड़ता है और 2 को इधर गुना करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन हमको क्या कर, इधर 2y है मतलब 2 y, इधर 1 y, तो समीकरण 1 में अगर 2 से गुना कर देते हैं तो क्या करें, आसान हो जाएगा और घटा लेंगे। लेकिन ये समीकरण 1 गुने 2 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण में कुछ नहीं कर रहे हैं, समीकरण 2 में कुछ नहीं कर रहे हैं तो कुछ नहीं करेंगे घटाने पर। चलिए घटा लेते हैं। समीकरण 1 में 2 से गुना किया तो गुना 4x, समीकरण पूरा समीकरण है तो 100 में गुना होगा 2 से, याद रखिएगा। 4x प्लस 2y बराबर 10, और इधर तो वैसे ही जैसा है तैसा लिख दीजिए। सॉरी ये तो यहाँ से 3x प्लस 2y बराबर 8, मैं घटा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, जो प्लस है माइनस हो जाएगा। ये तो खत्म हो गया, लुप्त हो गया, लुप्तीकरण चर लुप्त हो गया। अब देखिए 4x में से 3x कटेगा तो एगो x बचेगा, इधर आधा में आगे 2 होगा। x का मान लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, या 2 कहीं रख दीजिए आपकी इच्छा, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 है 2 गुने x का मान 2 आया है प्लस y बराबर 5। चलिए इधर से y हो जाएगा 2 4 5, इधर आएगा तो घट जाएगा तो 1। वही बात लिखते हैं हम, इसलिए लिखेंगे अभिष्ट हल, इसलिए लिखेंगे अभिष्ट हल। x बराबर 2 और y बराबर 1। मेरा अनुमान भी सही निकला था, ये इतना ही आंसर, ठीक है। चलिए तो बस इतना ही है। आपको क्या करना है कि पहले तो ए बटा डी निकालना है, फिर बी बटा ई निकालना है। अगर दोनों बराबर है तो ही तीसरा निकालना है, मतलब सी बटा एफ निकालना है। अगर बराबर नहीं है तो यहीं से पता चल जाता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट। इसी तरह का सवाल पूछता है, थैंक यू।